कराची की बहुत बात की तहरीक इंसाफ ने, बड़ा दबाव भी था तहरीक इंसाफ पर कि वहाँ पर इनको पहली दफ़ा इतना ज़्यादा मैंडेट मिला है और इससे पहले दिहाइयों तक MQM का वहाँ राज रहा। तो अब तहरीक इंसाफ उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही कराची के लिए। और फिर ये कहा जाता था, तहरीक इंसाफ कहती थी विफाकी हुकूमत है, अब 18वीं तरमीम के बाद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम कुछ कर नहीं सकते, और अब भी ये एतराज़ात किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मनसूबा अब विफाकी हुकूमत कह रही है हम ले आए हैं, कराची सर्कुलर रेलवे का। इसमें ब्रिज पर भी चलेगी ये ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। इमरान खान साहब ने इसका बाकायदा आगाज़ किया है, इसका संग बुनियाद रखा है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है कराची के लिए। लेकिन क्या ये मंसूबा कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा, जिस तरह हमने पहले बस के मंसूबे देखे हैं, मास ट्रांजिट के मंसूबे, कराची सर्कुलर रेलवे का जो हम पहले देखते थे, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। तो ये कराची वालों को उम्मीदें तो बड़ी नजर आती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा आबादी, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला, और दुख की बात यह नज़र आती है कि जी सबसे ज़्यादा अनलिवेबल, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है दुनिया में, उन शहरों में कराची जब आ जाए तो दुख होता है। सीवेज का भी मसला है और बहुत से मसाइल हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब कि ये बात अब नज़र आ रही जी 207 अरब रुपए की लागत से ये शुरू किया जा रहा है, 16 इसमें स्टेशन होंगे। तो लग रहा है कि इस दफ़ा वाकई हुकूमत काफ़ी सीरियस है, और अगर ये हो गया तो यही मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। कम से कम तहरीक इंसाफ दिखा सकेगी कि ये देखिए हमने कराची वालों को ये मनसूबा दिया, चले 5 साल हमने गुजारे तो एक मनसूबा तो हम देकर गए हैं। देखिए उसामा साहब, मैं अभी पढ़ रहा था कि सिंध के गवर्नर इस्माइल जो हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब ये सिंध गवर्नमेंट 13 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, उसने कुछ नहीं किया, हम ये बना रहे हैं। फाचोई साहब जो थे वो और मुराद सईद साहब जो हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये PTI का बहुत बड़ा कारनामा है, सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमने किया, PTI ने कुछ नहीं किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज से कोई 7-8 महीने पहले एक बड़ी अहम मीटिंग हुई कराची में। उस मीटिंग में उस वक़्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी थे, वज़ीर आला सिंध भी थे, उसके अलावा बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, और उसमें यह था कि क्या ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार जो है उनका डंडा था कि इसको हर सूरत में कंप्लीट करना है। तो उसकी रोशनी में ये मीटिंग की गई, और उस मीटिंग में शेख रशीद, वज़ीर आला सिंध और जो बाकी स्टेक होल्डर थे जी, तमाम इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि जनाब ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होना चाहिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एवं तबाही बर्बादी है, तोड़ फोड़ होगी, बेड़ा गर्क होगा और बेतहाशा पैसा दरकार है, तो ये फजूल मनसूबा है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम सारे मिल के जाते हैं, यानी कि PTI, पीपल पार्टी और बाकी स्टेक होल्डर जो हैं वो मिलके चीफ जस्टिस के पास जाते हैं कि जनाब छोड़ें, दफ़ा करें इसको और कुछ और कर लेते हैं, ये मनसूबे को रहने दें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो पुराने कराची के रहने वाले थे, उन्होंने वो पुराना टाइम देखा हुआ था, उनको पता था कि सर्कुलर रोड की अफादियत क्या है, और उनको ये भी पता हुआ था कि ये जो सारे इकट्ठे होके आए हैं इनके पीछे इनके मफादात क्या हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, 1 साल के अंदर अंदर ये मंसूबा कंप्लीट होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। अब इसमें मसला ये कि 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ओवर पासिस बनने हैं, अंडर पासिस बनने हैं और खासा पैसा चाहिए। अब चूँकि चीफ जस्टिस का डंडा है, तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है चारों ना चाहते हुए इस मंसूबे को, अवामी वेलफेयर के प्रोजेक्ट को, ये जमहूरी जो हुकूमतें हैं, ये जो जमहूरी पार्टी हैं, ये जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो लोगों की नुमाइंदा पार्टी हैं, ये अल्टीमेटली इस मंसूबे को मुकम्मल करने जा रही हैं। अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि उस मीटिंग में ये कंसेंसस था, आज सारे नारे लगा रहे हैं। PTI कह रही कि जी हम कर रहे हैं, जो पार्टी है वो कह रही जी हम कर रहे हैं, हालांकि कोई भी तैयार नहीं था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई एक भी तैयार नहीं था। अगर जस्टिस गुलजार ना होते तो कराची सर्कुलर का जो मंसूबा था ये कभी मुकम्मल ना होता, और बाकी जो थोड़े बहुत जगह रह गई थी शायद उस पर भी कब्जे हो चुके होते अब तक। पहले तो उन्होंने कब्जे छुड़वाए भी हैं और मजीद वहाँ पर रुक गया काम पिछले 2-3 साल से। गुलाम नबी साहब, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये हो जाता है। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी CPEC में भी एक और मनसूबा शायद वो $3 अरब का वो मंजूर कर लिया है कराची कोस्टल लाइन का,
वो भी एक बड़ा एम्बिशियस सा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। तो फिर शिकवा भी कर रहे हैं गवर्नर साहब के जी, बंडल आइलैंड जैसा मंसूबा वो भी कागजात की नज़र हो जाता है, लड़ाई की नज़र हो जाता है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने इमरान खान साहब के मुँह से ये सुना कि जी मुल्क की खातिर चलें, सिंध हुकूमत को और विफाकी हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए, वरना वो तो नाम भी नहीं सुनते थे पीपल्स पार्टी का या उनकी हुकूमत का। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि चलें साथ मिलकर कुछ करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्या पीपल्स पार्टी साथ आएगी? क्योंकि अभी तक कहा जा रही 6 अरब रुपया उनकी तरफ से है, बाकी जी विफाकी हुकूमत दे रही है। अभी ये पहला फेज़ है। देखिए, जो KCR है, कराची सर्कुलर रेलवे, जी ये बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हर आने वाली हुकूमत हर साल हर ECC में, हर ECNIC में, हर CDWP में ये मंसूबा आता है, बातचीत होती है और फिर उसके बाद ये खुडे लाइन लग जाता है। ये बड़े अरसे से इसी तरह। और एक मंसूबा रावलपिंडी में है जिसको नाला लेई प्रोजेक्ट कहते हैं, वो भी इसी तरह से ही है। वो भी हर 2-4 साल के बाद बड़ा उसका शोर गुगा उठता है, कभी 70 अरब रुपया, कभी 72 अरब रुपया, कभी 50 अरब रुपया, कभी नई लई को जो है वो एक्सपेंशन के नाम पे, कभी लई के इर्द गिर्द तजावज़ात हटाने के नाम पे, और हज़ारों लोगों के घर तबाह बर्बाद, और उसके बाद जो तरक्की वो नदारत कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा। यही हालत आपको KCR की नज़र आ रही है, कराची सर्कुलर रेलवे की। आप मुझे बताएं, 7 अरब रुपये पर किलोमीटर ये ट्रैक बिछेगा। 207 अरब रुपया है और 29 किलोमीटर का ट्रैक है। माना कि प्रॉपर्टी रेलवे की है, वहाँ जो लैंड है वो रेलवे के पास है और वफाकी महकमे है, वफाक ने उसको चलाना है। क्या कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं हो सकता जो जल्दी हो जाए? और क्या बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ये ट्रेन ही चलाई जाए? और जितने अंडरपासेस हैं, जितने वहाँ ओवरहेड ब्रिज बनने हैं, इर्द गिर्द की आबादियों पे जहाँ तजावज़ात हैं, कई लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं, बहुत से ऐसे मसाइल का सामना है। तो पहले रेलवे जो है उन तमाम मसाइल को हल करेगा, उन मसाइल के हल करने के बाद फिर टेंडर करेगा, फिर ठेका देगा। 7 अरब रुपये पर किलोमीटर, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि रावलपिंडी सदर से यहाँ इस्लामाबाद जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उस तक बनने वाली मेट्रो जो थी वो 25 अरब रुपये में बन गई थी। और ये कितना ट्रैक था? ये 26-27 किलोमीटर का ट्रैक था और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है और काफ़ी बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को इसकी सहूलत भी है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इस तरह की कोई, जिस तरह कराची के साथ पता नहीं क्यों ये जुल्म किया जाता है, हर हुकूमत करती है। लेकिन वो देखिए ना, इस मर्तबा तो तजावुज़ात का मसला नहीं था, नए सिरे से वो चीज़ एक डिज़ाइन हुई, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये तो पहले से मौजूद था और उस पर इतनी ज़्यादा यानी इंक्रोचमेंट्स हो गई, तबाही का शिकार हो गया। और अब कोई भी दुनिया का बड़ा शहर इसके बगैर चल नहीं सकता, मास ट्रांजिट के बगैर कोई भी दुनिया का बड़ा शहर। देखिए, अंडरग्राउंड मेट्रोज़, अंडरग्राउंड रेलवेज़ पूरी दुनिया में चलती हैं और यहाँ पे जो जिस तरह से ये सूरत हाल बनाई गई है, अब टोटल ये इलाका कमर्शियल हो चुका है। इर्द गिर्द के इलाके आप ये देखें, जब ये पहले बनी थी उस वक्त इसकी ये कमर्शलाइजेशन नहीं थी। इस वक्त तो इंच इंच इसका कमर्शलाइज किया जा सकता है। इसमें से इतना अरबों रुपया इसमें से खुद गवर्नमेंट कमा सकती है और BOT बेसिस के ऊपर इसको बनाएं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र करें, किसी बाहर की कंपनी को कह दें कि वो 10 साल टैक्स लेती रहे, वहाँ से टिकटों के पैसे वो लेती रहे। तुर्की की बेशुमार कंपनियाँ इस तरह की फिरती हैं, कहाँ से आप पैसे लगाते फिरेंगे और करेंगे? उनको सिर्फ तजावज़ात हटा के दे दें। ये अगर करना है मंसूबा तो कराची के लोगों की खिदमत होगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ तकरीबन कुछ 10 साल से कि हर साल हर ECC में, हर CDWP में और हर ECNIC में ये मंसूबा आता है, इसकी मंजूरी होती है, पैसे कोई नहीं जारी होते, ऐलानात होते हैं। आप निकाल लें, अभी गूगल सर्च करें कि नवाज शरीफ के दौर में, उससे सर्च करें पहले कि पीपल्स पार्टी के दौर में, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में, आपको हर जगह KCR का हर जगह खबर मिलेगी, हर दौर में मिलेगी कि आप बना के छोड़ेंगे, अब नहीं, लेकिन वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। पता नहीं अब ये बनता है नहीं बनता या क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, अब जब भी कोई मंसूबा शुरू होता है उसमें कई रुकावटें आती हैं, कई मसाइल आते हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस लिहाज से मास ट्रांजिट का कोई बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पर इनकी पूरी तरह से हुकूमत तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है। तो वो अल्लाह अल्लाह करके जनाब वहाँ पर हमने देखा मेट्रो चली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।